हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्ब्स। ठीक है, आज जो है हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जो मटेरियल रिटन फॉर्मेट में मिलेगा। उसके अलावा जो मैं बोल रही हूँ वो भी जो है, अगर आप लोग नोट डाउन करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो भी मैं बोलूँगी अगर आप उसको नोट डाउन करते हैं तो ये चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा होगा। सो so, जैसा कि हमारा टॉपिक है वर्ब, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे वर्ब की, तो वर्ब का क्या अर्थ होता है। वर्ब का मतलब होता है किसी काम का होना, या फिर जो वर्ब्स होती हैं वो किसी चीज़ की अवस्था को दर्शाती हैं। ठीक है, और जिस वजह से क्या होते हैं, इनको जो हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब को डूइंग, या फिर हम लोग जो है स्टेट वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, स्टेट वर्ब्स भी कहते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की कि वर्ब क्या होते हैं, तो वर्ब को क्या कह सकते हैं, अ वर्ब कैन शो एक्शंस। ठीक है, एक्शंस को दिखाती है वर्ब। पोजेशन हो गया, विच इज नाउन एज अधिकार इन हिंदी, एंड अ स्टेट ऑफ बीइंग, एंड स्टेट ऑफ बीइंग। अब यहाँ पर जो है इन चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे सेंटेंस से। ठीक है, जैसे कि पोजेशन हो गया, ये वर्ब कैसे दिखाती है, और स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, और एक्शंस हो गया। इसके लिए हम लिखेंगे अपना पहला सेंटेंस। देखिए क्या है, रीना इज स्टडिंग। ठीक है, इन हर रूम। हमारा दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे हम लोग, जो है माई ब्रदर हैज़ अ luxurious कार। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम अपना थर्ड सेंटेंस क्या लिखेंगे, आई एम हैप्पी। तो यहाँ पर हमने जो है 3 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि जो वर्ब है वो कोई एक्शन दिखाएगी, पोजेशन दिखाएगी, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, कुछ होने की अवस्था। सो इन आवर फर्स्ट सेंटेंस, रीना इज स्टडिंग इन हर रूम। तो यहाँ पे क्या है, रीना इज स्टडिंग इन हर रूम। तो यहाँ पर क्या वर्ब दिखा रही है, यहाँ पे जो है एक्शन है। ठीक है, रीना क्या काम कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है अपने कमरे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ अ लग्जूरियस कार। तो यहाँ पर जो है क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो है पोजेशन यानी कि अधिकार दिख रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे, आई एम हैप्पी। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेट है, यानी कि अवस्था दिखाई गई है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे तीनों एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि रीना इज स्टडिंग इन हर रूम, इसमें जो है इज स्टडिंग यानी कि रीना क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई यानी कि क्या काम कर रही है, क्या एक्शन है उसका। ठीक है, एक्टिव एक्शन है। उसके अलावा जो है माई ब्रदर हैज़ अ लग्जूरियस कार, यहाँ पर जो है पोजेशन दिखा हमने। और आई एम हैप्पी या फिर आई एम सैड या फिर आई एम एक्साइटेड, अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये क्या है, स्टेट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब्स को जो है को हम लोग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, वर्ब। ठीक है, 2 पार्ट्स में हो जाएगी ये डिवाइड। एक तरफ हम लोग लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिनको कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दूसरी टाइप हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब 2 तरह की हो गई मेन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, जिधर एक तरफ आएंगी हमारी मॉडल्स,
ठीक है, ऐसा डायग्राम आप लोग भी बना सकते हैं, मगर थोड़ा अच्छे से। ठीक है, दूसरी टाइम आ जाएंगे, दूसरी साइड आ जाएंगे मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और मेन वर्ब को भी आगे फर्दर अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ आ जाएगा हमारा जो है क्या कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका क्या होता है, उनको जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है, और वहीं पर अगर हम बात करें इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तो उनको जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ तक था, हमने जो है जाना कि वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और उसके अलावा मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो अब इसी चीज़ को हम लोग जो है रिटन फॉर्मेट में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो वही डेफिनेशन है, जैसे कि वर्ब का क्या कार्य होता है, किसी कार्य का होना या फिर अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हमने ये भी जाना कि इनको डूइंग वर्ड या फिर स्टेट वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड करा। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा है। ठीक है, तो अब जो है हम बात करेंगे कि इनकी डिटेल में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उनको जो है हम लोग कैसे जानते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, मॉडल वर्ब्स को जो हेल्पिंग वर्ब हो गए, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ए इज मॉडल्स। ठीक है, एक तो हो गई मॉडल्स एंड दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो मॉडल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। जो मॉडल्स होती हैं वो क्या करते हैं, मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे। ठीक है, और जो ये मॉडल्स हैं कौन कौन सी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, विल, शैल एंड वुड। ठीक है, ये हो गए हमारी मॉडल्स हैं। ठीक है, वहाँ पर एक यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो नीड, डेयर एंड यूज टू हैं, इनको जो है मार्जिनल मॉडल्स या ठीक है कहते हैं। नीड एंड जो हमारा डेयर है मॉडल, मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और मॉडल यानी मेड, ये जो है किसी सेंटेंस में एज अ मॉडल भी आ सकते हैं और मेन वर्ब दोनों चीज़ों के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, यूज टू मॉडल जो होता है, इसको मॉडल और एडजेक्टिव का जो कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देना है, जैसे नीड और डेयर है, ये मॉडल और मेन वर्ब के रूप में आएंगे। ठीक है, और जो हमारा यूज टू सिंगल है, ठीक है, उसको हम लोग एज अ एडजेक्टिव भी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, बी, डू, हैव। ठीक है, ये तीनों क्या है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम बात करेंगे बी में, तो बी में जो है हमारी सारी फॉर्म्स आ जाएंगी, जैसे कि हमारा हो गया इज, एम, आर। ठीक है, वाज, वर। ठीक है, ये सारी फॉर्म्स आ जाएंगी। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे डू की, तो डू के साथ क्या आ जाएगा हमारा, डू भी आएगा। ठीक है, डज भी आएगा, उसके अलावा हमारा डिड भी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही आ जाएंगे। ठीक है, इनका ये अर्थ है। और वहीं पर हैव के साथ क्या है, जो हैव है उसमें भी तीनों आ जाएंगे हमारी, हैज़, हैव एंड हैड। ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। तो ये जो होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का ही काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य की मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। ठीक है, अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही एक सेंटेंस में होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जो पहले है मेन वर्ब आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, हमारा जो है मेन वर्ब आ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे, देखिए जैसे कि अगर हम देखें इसको एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम बात करेंगे मेन वर्ब की, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब, अगर दोनों ही एक सेंटेंस में आएंगे, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो देखिए जो सेंटेंस है अगर उसमें दो वर्ब्स आए, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है उसमें सिंगल वर्ब आई है। ठीक है,
तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेन वर्ब ही है, ठीक है। अगर किसी में 2 हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पहली होगी, यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा गलत है। तो जो पहली होगी वो क्या होगी, फर्स्ट वाली होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड नंबर पर जो आएगी वो होगी हमारा क्या, मेन वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें, देखिए मान लीजिए हमने लिखा एक सेंटेंस, जैसे शी इज हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इज लगा है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। वहीं पर अगर हमने अपना जो है सेकंड लिखा सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हमने लिखा शी हैज डन हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 वर्ब्स यूज करी हैं। तो एज आई सेड, आई टोल्ड यू कि जो पहली होगी वो क्या होगी, वो हेल्पिंग वर्ब होगी, और सेकंड नंबर वाली क्या होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डन क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है मेन वर्ब का टॉपिक जो है पॉइंट क्लियर हो गया कि जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आती हैं उनको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो है 2 तरीके से हो सकती है किसी सेंटेंस में, या तो फिर एक ही वर्ब होगी या फिर उसमें 2 होंगी, ठीक है, 2 वर्ब होंगी, और उसमें से जो है पहली होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी जो होगी वो मेन वर्ब होगी। उसके बाद अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि हमने पढ़ी थी कैन, कुड, मे, माइट, है ना, वेल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, टू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये कंप्लीट मॉडल है, इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। जैसे अगर हम पहले सेंटेंस देखें अपना, क्या है, शी कैन रन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैन क्या है हमारा, ये है हमारी मॉडल, ठीक है, क्या है ये मॉडल है, और जो रन है वो क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शुड क्या है, ये हो गई हमारी मॉडल, और स्टडी क्या हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आते हैं हमारे, जैसे कि यूज टू हो गया, नीड, डेयर, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं मार्जिनल वर्ब्स। ये ऐसे मॉडल होते हैं जिनका जो वाक्य में जो है मेन वर्ब के रूप में, जैसे कि नीड और डेयर है, इनको हम लोग जो है मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमारे हैं यूज टू, जो है ये जो है मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता है, प्लस ये जो है एडजेक्टिव के रूप में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे नीड एंड डेयर क्या है, मॉडल और मेन वर्ब का काम करेगा, और यूज टू मॉडल और एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखेंगे सेंटेंस के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, हमारा पहला सेंटेंस है आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करें आई एम यूज टू, ठीक है, तो जो हमारा एम है वो क्या हो गया है, यहाँ पर एम जो है वो है हमारी मेन वर्ब, और यूज टू स्लीपिंग, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है यूज टू का अर्थ क्या आ रहा है, आदि होना, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जो है एम हमारा हो गया मेन वर्ब, और यूज टू हो गया हमारा एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे, और स्लीपिंग क्या हो गया, ठीक है, ये जैरेंड हो गया हमारा। उसके अलावा हमारा अगला सेंटेंस अगर हम देखें आई एम यूज टू स्लीप लेट, यहाँ पर जो है यूज टू का क्या अर्थ आ रहा है, पास्ट रूटीन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूज टू क्या हो गया हमारा, मॉडल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारा अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो क्या है वो,
आई नीड यू। ठीक है, यहाँ पर जो नीड है वो किस किस फॉर्म में यूज़ हुआ है? यहाँ पर जो नीड है वो मेन मेन वर्ब के रूप में जो है यूज़ हो रहा है। उसके बाद यू नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा नीड है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल के रूप में जो है ये आया है। और वहीं पर जो है हम अगर कम की बात करेंगे तो ये क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग जो है डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी कहते हैं। शी डज नॉट डेयर टू कम लेट। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर डज क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। डेयर क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, डेयर क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है। और टू कम क्या हो गया? हमारा इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी कि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगी है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डेयर कैसा काम कर रहा है? यहाँ पर जो है डेयर जो कि जैसे कि ये मॉडल है, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल है ना, मॉडल है ना, प्लस मॉडल का काम कर रहा है। और जो है एंटर क्या हो गया यहाँ पे? ये हमारा जो एंटर क्या हो गया? डायरेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म लगाई हुई है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके कुछ और भी रूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है ये हम एक छोटा सा टॉपिक ही रखेंगे जिसमें हमने जो है वर्ब्स के बारे में जो जाना और इनकी टाइप्स के बारे में जाना। ठीक है, तो क्योंकि अगर ज़्यादा एक साथ ही पढ़ेंगे तो फिर जो है सब मिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने जो है वर्ब की जो है डेफिनेशन देखी। ठीक है, ये एक्शन पोजेशन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग को जो है दिखाती है। उसके बाद हमने इसको जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी जो वर्ब है यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से हमने वी, डू और हैव, बी डू हैव तीन फॉर्म्स पढ़ी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करा। उसके बाद मॉडल्स में हमने जो देखा कि जो है हमने मार्जिनल मॉडल यानी कि पार्शियल या फिर मार्जिनल मॉडल जो थी हमारी उनको पढ़ा, और प्लस प्योर मॉडल्स यानी कि जैसे कि प्योर मॉडल्स में क्या क्या था हमारा? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू। ठीक है, और उसके बाद में जो है पार्शनल मॉडल्स में हमने पढ़ा यूज टू, नीड एंड डेयर। वहीं पर हमने एक और चीज़ डिस्कस करी है, मेन वर्ब को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हालांकि इसका यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए मेन वर्ब का जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसका जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा। और वहीं पर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं इनको जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे तो काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है आज का छोटा सा टॉपिक था, मैं आशा करती हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।